नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट। आरोपी शुभम खैर नार्गे सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ाए गए। राउल्स एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद से 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीबीआई का दावा है कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी है। 10 लाख में गैस पेपर खरीद और 15 लाख में बेचने का आरोप है। वित्तीय लेन देन की जांच जारी है। कई राज्यों तक इस नेटवर्क की पड़ताल। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर कार्रवाई का दबाव है। नोटिस के बाद खुद अवैध निर्माण तोड़ा। बीड नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी होने के बाद उठाया गया यह कदम। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि इस साल नहीं बदलेगा परीक्षा का मोड भी और पेन पेपर ओएमआर मोड में ही परीक्षा होगी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को बड़ा झटका। नीट परीक्षा सीबीटी में करवाने की मांग अब नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया अंतरिम समय में बदलाव नहीं कर सकते। सीबीआई ने भी मार्क्स वेरिफिकेशन और रीएवैल्यूएशन पोर्टल खोला है और छात्र अब आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने जारी किया वेरिफिकेशन री-इवैल्यूएशन लिंक। छात्रों को वीडियो के जरिए जानकारी भी दी गई। सीबीएसई ओएसएम गड़बड़ी पर सांसद भी सख्त हैं। शिक्षा सचिव, सीबीएसई चेयरमैन और सीईआरटी इंडीजी भी तलब किए गए। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता का धरना। रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत। मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटाया। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर सियासी संग्राम। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया सुनियोजित हमले का आरोप। तो नागपुर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार। टीएमसी बोली विपक्ष को डराने की कोशिश। हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने। ममता ने कल्याण बैनर्जी से मुलाकात कर साधा सरकार पर निशाना। ममता बनर्जी के गंभीर आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं को हो रहे अत्याचार। धरने की अनुमति रोकने पर सरकार को घेरा। विपक्ष नेता पद के नामांकन पर घमासान। हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में फिर तलब हुए अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी में बड़ा सियासी विवाद। संदीप पंसाल ने हस्ताक्षर के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच तेज। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेता निष्कासित। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस हाईकमान के साथ कैबिनेट पर अहम बैठक। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर मंथन तेज। 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। कांग्रेस में पदों को लेकर हलचल भी। नई प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट संतुलन पर भी चर्चा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी बैठक। दावेदारों की सक्रियता बढ़ी। मंत्री बदलने की भी संभावना है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर भी मंथन। कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद है। दिल्ली के मेहरौली में बिल्डिंग गिरने के मामले में मालिक कर्मवीर गिरफ्तार। खैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। 6 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सैकड़ों सड़क जो है चौड़ीकरण के लिए यहां 150 से ज्यादा घर जमींदोज किए गए। भोपाल में ट्विशा की मौत का सीन सीबीआई ने किया रिक्रिएट। पुतले की मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली। प्रयागराज में कोचिंग सेंटर सील होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। डिजिटल लाइब्रेरी के सहारे तैयारियां जारी। सूर्य हत्याकांड को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा। बोले हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल क्यों। संभल में 46 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को पुनर्वास की सौगात। संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित। काला हिरण फिल्म पर कानूनी विवाद। सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस। रिलीज रोकने की मांग। काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल, मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश कई शहरों में हुई, जबकि इसके निर्माता अमित जानी यूपी के हैं। काला हिरण विवाद पर अमित जानी का पलटवार। नोटिस का मकसद डराना। ग्लैमर के आगे नहीं झुकेंगे। यूपी एटीएस का दावा। जय से जुड़े आरोपी शहबाज सिद्दीकी का कबूला। पाकिस्तान से निर्देश मिलते ही फिदायीन हमला करने को था तैयार। शहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद। पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली। बगहा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री। औचक निरीक्षण में मिली गंदगी। बदहाल शौचालय और अवैध वसूली की शिकायत। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका। जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई। कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शन की संदिग्ध खपत। केजीएमयू में बजट 10 लाख से बढ़कर 45 लाख रुपए पहुंचा। गुजरात के अहमदाबाद में अचानक बदला मौसम। आंधी के साथ झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के जैसलमेर में भी गर्मी से लोगों को राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश भी। पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। अनंतनाग जिले के डेडबल कापरान में खूबसूरत मौसम। खेड़ा में मौसम में अचानक करवट बदली है और बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल भी हुई। जनजीवन प्रभावित हुआ। नवसारी और डांग जिले में तूफानी बारिश। कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर भी गिर गए। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। जून के बिलों में 10% अतिरिक्त अधिभार पर रोक। बिजली बिल नहीं होगा महंगा। फिलहाल निगाहें यूपीपीसीएल के जवाब पर टिकी है, जिसके बाद यह तय होगा अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा या नहीं।
सुल्तानपुर में 96 घंटे से अंधेरे में है ग्रामीण। आंधी तूफान के चलते पानी के चलते त्राहिमाम है और शोपीस बन गए हैं सूखे कुएं और खराब हैंडपंप। यूपी के जालौन में तूफान के चलते 96 घंटे से बिजली गुल। पानी के लिए गांव वाले तरस रहे हैं। बिलासपुर में पानी की किल्लत है। 120 करोड़ के 2 बैराज अधूरे हैं। 5 साल के बाद भी काम पूरा नहीं। राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान का आज 11वां दिन। मंजाकोट सेक्टर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। कानपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार का प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। लुधियाना में मशीन टूल्स फैक्ट्री में गैस लीक से 3 की मौत। मामले की जांच जारी। दिल्ली के करतार नगर में गोलीबारी की घटना। गोली लगने से एक बच्चा घायल। सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला काटकर हत्या। दोनों कान काटे, खून से लथपथ शव बेड पर मिला। हत्यारों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें जुटी। हापुड़ में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। 1 बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह। यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान। पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू उस्मान नगर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। मामले की जांच जारी है। उत्तरकाशी में रहस्यमयी तरीके से महिला ट्रैकर गायब हो गए। 30 मई से लापता है। पुलिस, राजस्व, वन विभाग, एसडीआरएफ जांच कर रही है। पंजाब के मोहाली में किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरे। भारतीय वायुसेना को मिली राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत। सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला। देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस में लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद। समझौते के तहत भारत में बनेंगे 90 राफेल लड़ाकू विमान। गाजियाबाद में डीएम की सख्ती से भू माफियाओं पर प्रहार। बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थयात्रियों को मिली जुली प्रतिक्रिया। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों को पूजा कराने को लेकर आपसी विवाद के आरोप लगे। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन के स्थापना दिवस में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। कहा स्वास्थ्य पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल। एक्शन, क्राइम और फैमिली ड्रामा का फुल डोज मिलेगा। रिलीज होगी गुल्लक, धुरंधर और मां बहन। तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्य के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी करुप्पू। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं मोहनलाल की दृश्यम 3। रिलीज के 12 दिन के बाद कमाई 100 करोड़ के क्लब में। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ना का ट्रेलर भी रिलीज। वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, अभिनेता अली फजल मुख्य भूमिका में। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी। धमाकेदार एक्शन में रोहित शेट्टी। टीवी पर जल्द ही लौटने वाला है ये स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी।